पूरा भारतवर्ष बदलाव के मूड पे है, क्योंकि जनता त्राहिमाम है। अजीत शर्मा जी को। अजीत शर्मा जी क्योंकि वो हमारे लोकप्रिय नेता हैं। भागलपुर के लिए वो बहुत कुछ किए हैं। क्योंकि आप इतना दीजिए कि कम से कम एक व्यक्ति पूरा महीना से अच्छे से इज्जत साथ खा सके, वो तो बहुत ज़्यादा ही महंगाई से हम लोग जो हाउस वाइफ जितने भी हैं हम बहुत 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 पढ़े या ना पढ़े लेकिन पेट भर तो खाना खाना है ना। और रात में खुले छत के नीचे आसमान, अगर घर भी नहीं रहे तो खुले छत के नीचे आसमान के नीचे हम सो जाएंगे, लेकिन पेट भर हमको 2-3 का खाना चाहिए, उसमें आफत है। आपके घर में भी अगर 5 केजी अनाज दे दिया जाए तो क्या 5 केजी में आप पूरा परिवार के साथ भरण पोषण कर सकते हैं 1 मंथ तक? जितना भी वो आपका फेस्टिवल था वो कटा, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार महिला भी जागरूक हो चुकी हैं और महिला भी इस बार रिजल्ट आएगा, महिलाएं वोट नहीं देने वाली हैं। तो केंद्र सरकार ना कभी शिक्षा पे बात करती है, ना कभी स्वास्थ्य पे बात करती है, ना कभी बेरोजगारी पे बात करती है। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है और कई जगहों पर प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल भी करवा लिया है। फिलहाल अभी हम मौजूद हैं भागलपुर में और भागलपुर में कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। महिलाएं हैं, ज़्यादातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो वोट है वो महिला करती है, क्योंकि जिस तरीके से इन दिनों बातें हो रही है कि राशन मिलता है घर पर और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मोदी सरकार को मिलने वाला है। तो कुछ महिला हैं यहाँ पर जिनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इनके जो शासनकाल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में क्या कुछ हुआ है। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में क्या काम हुआ है, कितने खुश हैं आप लोग? हम लोग तो नाखुश हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के कर्मकाल में सबसे बड़ी है कि बेरोजगारी, लोगों को रोजगार से बहुत वंचित किया गया है। दूसरा है क्या, चीज़ों का दाम आप देख रहे हैं, आम जनता के लिए जीना बहुत मुश्किल है। जब जो चावल दाल हम लोग खरीदते थे, मतलब जो गरीब कस्बे के हैं, जो 10,000 रुपया मंथली कमा के अपने बाल बच्चे को दाल रोटी आसानी से खिलाते थे, वो अब संभव नहीं है। अभी इतनी चीज़ों की दाम बढ़ गई है। सिलेंडर ले लीजिए आप, आटा ले लीजिए, चावल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, बच्चे के पढ़ाई के किताब कॉपी ले लीजिए, सब में जीएसटी लगा हुआ है। भाई ये जीएसटी तो पहले था नहीं, हम लोगों ने जन्म से कभी किसी चीज़ में जीएसटी लगने के लिए तो नहीं सुने। मम्मी पापा लोग बोलते थे कि हम लोग 50 रुपया झोला में अगर ले जाते थे तो झोला भर के सब्जी वापस आता था, और अभी तो 50 रुपया टोटो भाड़ा भी हम लोग ठीक से नहीं दे पाते हैं। वर्तमान में जो आपके सांसद भागलपुर के, वो आपसे मिलते थे, कभी सुख दुख में साथ रहे आप लोग के? हम लोगों ने तो आज तक उनको देखा ही नहीं है। नहीं देखे। वोट तो दिए ही होंगे? वोट तो नहीं दिए हैं, झूठ नहीं बोलना है मुझे माइक के सामने में। जब उनसे हमारा परिचय ही नहीं है, मेरे दुख सुख के साथी ही नहीं है, तो फिर किस चीज़ का वोट दें उनको हम? आने वाले समय में क्या सोच रहे हैं, इस बार बदलाव करना है या फिर? इस बार देखिए पूरा भारतवर्ष बदलाव के मूड पे है, क्योंकि जनता त्राहिमाम है। नारी को सशक्तिकरण आप जिसको कहते हैं, कि हमारे मोदी जी का सबसे बड़ा नारा है क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो है मुद्दा आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी मुद्दा है। अभी रिसेंट ही देख रहे हैं आपका मणिपुर में जो कांड हुआ, इस विषय में आज तक किसी ने इस विषय को ना आगे ले गया, न इस विषय के बारे में चर्चा हुआ, न कुछ हुआ। आप लोग बोल रहे हैं जैसे आम तौर पर होता क्या है कि अगर हेलीकॉप्टर आता है, बड़े बड़े नेता आते हैं तो लोगों की मानसिकता बदल जाती है। बदलेगा या फिर जो है वही रहेगा? नहीं बदलेगा, बदल चुका है, क्योंकि लोग, जनता इतनी मार झेल रही है ना। सबसे बड़ी चीज़ है जीना और पेट भर खाना, सबसे बड़ी है। हम पढ़े या ना पढ़े लेकिन पेट भर तो खाना खाना है ना। और रात में खुले छत के नीचे आसमान, अगर घर भी नहीं रहे तो खुले छत के नीचे आसमान के नीचे हम सो जाएंगे, लेकिन पेट भर हमको 2-3 का खाना चाहिए, उसमें आफत है। फ्री में तो अनाज मिल रहा है? फ्री में अनाज मिल रहा है। 5 केजी में पूरा महीना चल जाएगा। सही बात। 5 केजी बताइए, आप बोल रहे हैं ना फ्री में अनाज मिल रहा है, तो 5 केजी महीने का मिल रहा है, ठीक है। तो 5 केजी आपके घर में भी अगर 5 केजी अनाज दे दिया जाए तो क्या 5 केजी में आप पूरा परिवार के साथ भरण पोषण कर सकते हैं 1 मंथ तक? तो आप न बताइए, गृहिणी आप हैं, आप हैं। बिल्कुल भी नहीं होगा, वो एक आदमी का भी पेट उससे नहीं भर सकता है 5 केजी अनाज में। तो फ्री में क्या अनाज को पकाने के लिए गैस चूल्हे की जरूरत है, और गैस चूल्हा अभी 1100 से 1200 रुपया आता है, वो कहाँ से आएगा?
अभी तो इंसान को आप आगे तो अभी जो है वो है, लेकिन कि अभी तो अनाज पे आफत आ रहा है, प्लस में उसको पकाएगा कैसे आदमी, उस पे आफत आ रहा है, इतना अभी हो रहा है। अभी बोल रहे किसको है चुनना? अजीत शर्मा जी को। अजीत शर्मा जी, क्योंकि वो हमारे लोकप्रिय नेता हैं। भागलपुर के लिए वो बहुत कुछ किए हैं, क्योंकि अभी देखिए सांसद वहाँ पे विधानसभा में जाके वो हवाई अड्डा का मांग किए हैं, प्लस में ये जो भोलानाथ पुल का जो है ओवरब्रिज बन रहा है, उन्होंने ही वहाँ पे जाके आवाज़ उठाई है, तो अभी वो बन रहा है। तो इसी वजह से जो है हम लोग उनके साथ हैं और उनके साथ ही हमेशा रहेंगे। क्या मुद्दा होगा इस बार आप लोग का? मेरा मुद्दा वही है, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है, हम बोलेंगे कि महंगाई बहुत ज़्यादा, इतना महंगाई पहले नहीं था, इतना महंगाई हो गया कि हम लोग जो हाउस वाइफ है, हम लोग को जो बजट आता है बाय मंथ हस्बैंड की तरफ से, हम लोग का चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बच्चे लोग को पढ़ाना, घर चलाना, गैस, पहले गैस 500 था, अब करते 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 1000 से भी ऊपर जा रहा। और वो बात भी, उससे पहले एक मेरा और पॉइंट है कि राशन मिल रहा है अगर 5 किलो, इतना ही गंदा राशन मिलता है, वो खाने के योग्य नहीं है। क्योंकि आप देखते होंगे कि अभी जो पत्थर निकल रहा है पेट में, ये वो अनाज भी खाने के योग्य नहीं, अनाज इतना कम मिल रहा है, कोई भी खाएगा तो भर पेट नहीं खाएगा। आप दाना दे रहे हैं अपने ज़रिया, देने वाला तो अल्लाह पाक है, ऊपर वाला है, लेकिन आप इतना दीजिए कि कम से कम एक व्यक्ति पूरा महीना से अच्छे से इज्जत साथ खा सके, वो तो बहुत ज़्यादा ही महंगाई से हम लोग जो हाउस वाइफ जितने भी हैं, हम बहुत 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 परेशान हैं। अच्छा ये बताइए मैडम, आप पीछे हैं, आगे थोड़ा आ जाइए। ये बताइए कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है, नीतीश कुमार का ही कैंडिडेट भागलपुर में है, नीतीश कुमार महिला जो है वो ज़्यादा वोट देती हैं, ये सच्चाई है, लेकिन क्या इस बार क्या रहेगा? एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि नीतीश कुमार जी सीएम रह चुके, इतने सालों तक चला चुके, और आप लोग का कहना है या मीडिया वाला लोग का कहना है, सारे लोग और जेडीयू के लोग का कहना है कि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किए, तो ये तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन इस बार बदलाव है। इस पाठक जी जब आए तो उन्होंने एक रूल बनाया कि सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक आपको स्कूल जाना है। तो आप ये बताइए, कोई भी महिला है, उनके 2 बच्चे हैं, परिवार है, तो इतना समय देना ये एक गृहिणी के लिए, जो महिला वर्किंग भी है, गृहिणी भी है, आके घर वापस आके उसको काम भी करना पड़ता है, तो इसके लिए बहुत टफ है। दूसरी बात कि जितना भी वो आपका फेस्टिवल था वो कटा, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार महिला भी जागरूक हो चुकी हैं, और महिला भी इस बार रिजल्ट आएगा, महिलाएं वोट नहीं देने वाली हैं। नहीं, क्या मुद्दा है आप लोग का इस बार वोटिंग का? वोटिंग का बहुत अच्छा मुद्दा है, और मैं तो यही कहूँगी कि बदलाव अब बिहार में आएगा, और हमारे भागलपुर से महागठबंधन के होना चाहिए, क्यों, कारण क्या है ये बताइए ना। कारण बहुत से कारण है कि एक तो महंगाई है, ठीक है, दूसरा कि आप देख रहे हैं कि सारा जैसे केंद्र सरकार से जीएसटी का है, खाने पे जीएसटी है, उसके बाद महंगाई इतना बढ़ गया है कि एक नॉर्मल आदमी या परिवार, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात करती हूँ, वो ठीक तरह से जी नहीं पा रहे हैं, ना अपने बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं। दूसरी बात कि ना तो सरकार, या तो बिहार सरकार और ना तो केंद्र सरकार, ना कभी शिक्षा पे बात करती है, ना कभी स्वास्थ्य पे बात करती है, ना कभी बेरोजगारी पे बात करती है। जी, अभी आपने कहा के पाठक आए, वो तो पढ़ाई के लिए ही काम कर रहे थे ना, बच्चों के लिए। एक सेकेंड, ये मैं मानती हूँ के पाठक का जो पढ़ाई का काम है, लेकिन आप उसको टाइम भी तो दीजिएगा। एक जेंट्स के लिए शायद ये करेक्ट था ये डिसीजन, लेकिन एक महिलाओं को जितना सुविधा मिलनी चाहिए, आप बोलते हैं कि महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण की बातें कोई भी अगर बोलता ना तो मुझे बहुत हंसी आती है। महिला सशक्तिकरण कहीं नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं है। दूसरी बात कि अगर कोई भी महिलाएं सुबह उठ के अपने बच्चे को तैयार होके, बुजुर्ग भी है, माता पिता हैं, परिवार है, तो आप 9 बजे से बहुत के आउट ऑफ स्टेशन भी जाना पड़ता है, तो आप बताइए कैसे मैनेज करेगी एक महिला? अगर आउट ऑफ स्टेशन जाती हैं, दूसरे स्टेशन से आती हैं वापस अपने गृह आवास, तो कैसे जाएगी? पहले ये बताइए। उनको तो आते आते 7 बज जाता है, तो क्या कर पाएंगी? आपको लगता है कि महिलाएं इस बार नीतीश सरकार को वोट देगी? बिल्कुल नहीं देगी। क्या मुद्दा होगा मैडम इस बार? इस बार हम लोग क्या मुद्दा सोचे, मतलब हम लोग जो महिला हैं कोई सुरक्षित नहीं है, और हम लोग
देखते रहते हैं कि सब सारा गरीब कोई सही से मतलब उत्थान नहीं कर पाते हैं। जो गरीब हैं तो गरीब ही हैं, और सरकार 2 टर्म 3 पर रह चुके, लेकिन कोई गरीब के लिए नहीं और नहीं बेरोजगार के लिए नहीं, कोई बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए कुछ सोचे नहीं, कि पढ़ा लिखा सब भटक रहा है नहीं, उसके लिए कोई वैकेंसी। किसको चुनेंगे इस बार हम लोग अजीत शर्मा को सांसद बनाएंगे, इसलिए कि ये अजय मंडल जी को कभी नहीं हम लोग देखे और नहीं कभी हम लोग का कोई वो समस्या सुनने आए, कभी हम लोग को दर्शन भी नहीं दिए। चूँकि एक अगली बार सोच रहे हैं बदलाव करेंगे हम लोग। किसको चुनेंगे? अजीत शर्मा जी को। किसको चुनेंगे? अजीत शर्मा जी को। अजीत शर्मा एकदम जनता और के सबसे बड़ी बीच मुद्दा हमेशा बिहार में दारू बंद। नीतीश जी लाए थे बिहार में दारू बंद, तो क्या आपको लगता है पूरे बिहार में दारू बंद है? दारू बंद के अलावा जो अभी घटना घटित हो रही है, 500 में कॉरेक्स का डब्बा बोतल मिलता है, जो कि हमारे आपके घर के ही नौजवान नहीं बोलिए दीदी, जो टीनेजर बच्चे हैं 10 साल के बाद 12 साल 13 साल के बच्चे जो कॉरेक्स टैबलेट्स, नींद की गोलियां, ये ज़्यादा बिक्री हो चुकी है। इसलिए इनका जो शराबबंदी है वो पहले, अगर मुझे लगता है कि मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जो 200 में मिलता होगा 200 में मिलता, अब 1500 में मिलता है। ये तो काला बाजारी हो गया। इनका सारा चीज़ फेल्योर है, इसलिए नीतीश कुमार ही इस बार फेल्योर हो जाएंगे। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ कुछ महिला थी, उनसे हमने बातचीत की है और अब भागलपुर में हम अभी मौजूद थे और आपने सुना है तमाम लोगों की बातों को। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।